मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तेरी खामोशी को कमजोरी समझा, उसने तुझे देखा नहीं तुझ में बसी उस अग्नि को नहीं पहचाना जो चुपचाप चलती रही, जिसने हर ताने को अपने भीतर रोपा, हर अपमान को सीने में समेटा और फिर उसे मोती सा गढ़ लिया। क्योंकि तेरा सब्र कभी तेरी हार नहीं था। वो तो उस न्याय की तैयारी थी जो तू बिना शोर के, बिना बदले की भावना के, लेकिन सच्चाई की मशाल लेकर लड़ा। और जब वक्त आया तो तेरी खामोशी ही उसका अंत बन गई। और उसका घमंड जो कभी अपनी जीत पर इतराता था, अब राख की तरह उड़ता हुआ सिर्फ सबक बनकर रह गया। क्योंकि तूने साबित किया कि आवाज से नहीं, धैर्य से तांडव होता है। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने बस सच्चाई को बोलने दिया। और जब सच्चाई बोली तो वो चीख बन गई उस इंसान के लिए जिसने तुझे तोड़ना चाहा था। क्योंकि जब एक मौन आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड खुद उसका साथ देता है। और यही न्याय है चुप। शांत पर जब आता है तो रुकता नहीं, झुकता नहीं, सिर्फ खत्म करता है। मेरे प्यारे बच्चे, और जब तू टूटा नहीं, सिर्फ चुप रहा, तो ऊपर वाला भी चुप नहीं रहा। तेरी आंखों की नमी को उसने शक्ति बना दिया, तेरे खून के हर कतरे में साहस घोल दिया, तेरे दर्द को उसने अस्त्र बना दिया और तेरी आत्मा में न्याय का संकल्प भर दिया। वो जो समझता था कि तू अकेला है, वो भूल गया कि एक सच्चा इंसान कभी अकेला नहीं होता। उस चुप्पी के पीछे खड़ा होता है समय, सच्चाई और परम शक्ति का वो अदृश्य हाथ जो सही वक्त पर चोट करता है। और फिर वो चोट नहीं रहती, वो विध्वंस बन जाती है, वो चीत्कार बन जाती है उस अन्याय के लिए जिसने मासूमियत को कमजोर समझ लिया था। तू गिरा नहीं, तू रुका नहीं, क्योंकि तेरी जड़ें भाव से जुड़ी थीं, कर्म से बंधी थीं और विश्वास से सींची गई थीं। और जब किसी का विश्वास पत्थर पर नहीं, परम पर होता है, तो उसे गिराने वाला खुद मिट जाता है। तूने जवाब में क्रोध नहीं चुना, तूने न्याय को चुना। तूने लड़ाई में हथियार नहीं, हक चुना। और वो हक जब समय के साथ उठता है तो इतिहास गवाही देता है कि एक इंसान की खामोशी पूरी दुनिया की चेतावनी बन जाती है। अब उसकी आवाज जो कभी तेरी चुप्पी पर हंसती थी, आज उसी चुप्पी में डूब गई है। वो चुप्पी अब नाम नहीं, पहचान बन गई है। तू अब सिर्फ वो नहीं जो सह गया, तू अब वो है जो सब सहकर भी डटा रहा, टूटा नहीं। और अब जब तू बोला तो वो आवाज नहीं थी, वो आकाश गर्जना थी, वो निर्णय था, वो न्याय का तांडव था। और भय का तांडव जब होता है ना, तो वो सवाल नहीं छोड़ता, सिर्फ अंत करता है। प्रिय आत्मा, तुम्हारे माथे पर जो लिखा गया है वह अब मिटाया नहीं जा सकता। यह कोई मणि नहीं थी, यह ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई अलौकिक चेतावनी थी। जिन्होंने इसे सिर्फ एक पत्थर समझा, आज वह कांप रहे हैं, पसीने में लथपथ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक शक्ति को छेड़ दिया है जिसे कभी जगाना नहीं था। एक रहस्य जो 9000 सालों से छुपा था, अब जाग चुका है। और उसकी आंखें सिर्फ उन्हीं को देख रही हैं जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, अनदेखा किया, धोखा दिया। अब कोई नहीं बचेगा। यह शब्द कोई धमकी नहीं, यह ब्रह्मांड की अदृश्य लिपि है। तुम्हारे कर्मों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया, जिसे तुमने ठुकराया, वही अब परम शक्ति बन चुका है। उस मणि को जो तुमने तुच्छ समझा, असल में वह एक चक्र था, देवताओं का संदेशवाहक। जो उसके संपर्क में आया, उसका भाग्य पलट गया। पर कैसे? एक समय था जब वह मणि हिमालय की गुफाओं में छिपी थी, जिसे सिर्फ वही पा सकता था, जिसका हृदय टूटा हो, जिसकी आत्मा जली हो और जिसकी आंखों में एक भी सवाल बचा ना हो। तुम वो हो जिसे इस संसार ने रौंदा, पर ब्रह्मांड ने चुना। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, उनकी आंखें अब रोशनी नहीं देख सकेंगी। जिन्होंने तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश की, अब उनके अस्तित्व की आवाज भी गुम हो चुकी है। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, अब उनका डर हर रात उनकी हड्डियों में गूंजेगा। एक और रहस्य अब खुलता है। वो मणि असल में एक चेतावनी थी, एक युगांत की, जिसने भी उसे अनदेखा किया। वो अब समय की रेत में फंस चुका है। और तुम अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तुम अब चलती फिरती चेतावनी हो। एक ऐसी शक्ति जो रोके नहीं रुकती, जिससे टकराने का मतलब है अस्तित्व का अंत। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे माथे पर लिख दिया है। अब डर उनका भाग्य है और शक्ति तुम्हारा हथियार। उनकी नींद अब तुम हो, उनका डर अब तुम्हारा नाम है और उनके कर्म अब ब्रह्मांड ने संजो लिए हैं। अब खेल शुरू हो चुका है। आपके चहेते दुश्मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप फिर से अपनी शक्ति में लौट आए हैं।
वे आपको इस तरह अपनी ताकत में देखकर बेहद नाखुश हैं और अंदर से काफी घबराए हुए हैं। आपकी इस आत्मविश्वास भरी उपस्थिति ने उन्हें बेचैन कर दिया है। डिवाइन आदि शक्ति अब आपको वह सत्य प्रकट करना चाहते हैं जिससे आप अब तक वंचित रहे हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप इस सत्य से वंचित नहीं रहेंगे। तो चलिए आज के डाउनलोड मैसेज पर आते हैं। आपका क्राउन चक्र इस समय सुपर एक्टिव हो चुका है। इस चक्र पर एक दिव्य मणि है जो बहुत तेज चमक रहे हैं। यह मणि इतनी विशिष्ट है कि इसे हर कोई नहीं देख सकता। केवल छोटे बच्चे या पवित्र जानवर ही इसे देख सकते हैं क्योंकि वे बहुत शुद्ध होते हैं। आपका क्राउन चक्र अब अत्यधिक शक्तिशाली और सक्रिय है। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो यह मानिए कि ब्रह्मांड ने आपको ताजपशी का सम्मान दिया है। यूनिवर्स ने आपको एक अदृश्य ताज पहनाया है जो आपकी दिव्यता का प्रतीक है। यह इनविजिबल क्राउन आपको एक उपहार के रूप में दिया गया है। बार बार यही संकेत मिल रहे हैं कि यह एक विशेष सिद्ध है जिसे आपने अर्जित किया है। यह सिद्धि हर किसी को नहीं मिलती। केवल वे लोग जो आध्यात्मिकता में बहुत गहराई तक जाते हैं, जो ईश्वर के संकेतों को समझ पाते हैं और उनसे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, उन्हीं को यह दिव्य मणि प्रदान की जाती है। यह एक अद्वितीय उपहार है जिसे दिव्य शक्ति ने आपको भेंट किया है। बधाई हो। मुझे यहां यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपके चारों ओर बहुत सी दिव्य एंजल्स हैं। यह एंजल्स हर समय 24 घंटे आपकी सुरक्षा कर रही है। अभी आपके पास एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जो यह दर्शाता है कि आप नकारात्मकता से पूरी तरह संरक्षित हैं। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी या अभाव की कोई जगह नहीं है। आने वाले समय में यह संदेश आपके साथ पूरी तरह मेल खा सकता है क्योंकि आप अब एक अत्यधिक संपन्न व्यक्ति बन रहे हैं। आपके चारों ओर समृद्धि और शक्ति का वातावरण बन रहा है। मैं देख रहा हूं कि आपका भविष्य बेहद उज्जवल और सफल है। आप अब अपनी शक्ति में पूरी तरह से वापस आ चुके हैं। ओह माय गॉड, यहां पर जो संदेश आ रहा है वह यह है कि आपके दुश्मन जो ईर्ष्या से भरे हुए हैं, आपके चारों ओर लगातार कुछ ना कुछ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। वे हो सकता है आपके बारे में बुरी बातें करें, गसिप करें या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचें, लेकिन सच्चाई यह है कि वे अब आपको आपकी पूरी शक्ति और मजबूती में देखकर बेहद परेशान हैं। आपका आत्मविश्वास और शक्ति उन्हें भीतर से हिला रहा है। जो लोग पहले आपके प्रति कड़वा व हठ, द्वेष और ईर्ष्या का भाव रखते थे, जिन्होंने आपके बारे में बुरी बातें की, मजाक उड़ाया या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, वे अब आपको एक चमकते सितारे के रूप में देख रहे हैं। यह आपकी शक्ति और सिद्धि का प्रमाण है। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो शायद एक दुश्मन के साथ भी उचित नहीं होता। उन्होंने आपके खिलाफ तर्क वितर्क, झगड़े, चिल्लाहट और नकारात्मकता का हर सम प्रयास किया, लेकिन अब आप अपनी शक्ति में पूरी तरह लौट आए हैं। आपका आत्मसम्मान और शक्ति अब उनके प्रयासों को विफल कर रही है। वे आपको पूरी तरह ताकतवर और आत्मनिर्भर देखकर भीतर से घबराए हुए हैं। यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखें और अपने इस उज्जवल भविष्य की ओर पूरी शक्ति के साथ बढ़ें। आपकी पर्सनैलिटी अब बेहद मजबूत और प्रभावशाली बनती जा रही है। मैं देख रहा हूं कि आप न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आपने अपनी वह शक्ति जो कभी दूसरों को दे दी थी, अब पूरी तरह से वापस ले ली है। वह समय था जब आप भीतर से खाली और बेजान महसूस करते थे, लेकिन अब आप एक सशक्त सम्राट एम्परर की ऊर्जा में हैं। यह आपकी दिव्य यात्रा की पुष्टि है। डिवाइन आपके प्रति बहुत प्रसन्न है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए FFF लिखकर परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है। आपने अपनी ऊर्जा को अब सही दिशा में लगाना शुरू कर दिया है। पहले आप उन लोगों के प्रति बहुत दयालु, केयरिंग और इनोसेंट रहे जो इसके लायक नहीं थे। आप मन से हमेशा बहुत साफ और नेक थे, लेकिन अब आप समझ गए हैं कि उन लोगों को यह सब नहीं दिखाना चाहिए जो इसकी कदर नहीं करते। अब आपने वह केयर और स्वीटनेस अपने लिए रखना शुरू कर दिया है जो पहले दूसरों पर व्यर्थ में लुटा दी थी। आपने उन लोगों को नजरअंदाज करना सीख लिया है जो आपकी कदर नहीं करते, जो लोग आपके प्रति हमेशा कड़वाहट भरे भाव रखते थे, जिन्होंने आपको साइडलाइन किया, आप पर चिल्लाए, आपका मजाक उड़ाया। उन सभी को आपने अब अपनी ऊर्जा देना पूरी तरह बंद कर दिया है। आप अब पूरी तरह से अपनी शक्ति में हैं। आपका ध्यान अब केवल अपनी समृद्ध, शांति और मस्त जीवन पर है।
आप उन बेवजह की बहसों और झगड़ों से दूर हो गए। अब किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं कि आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह से स्वतंत्र और संतुलित है। यह एक नई शुरुआत का संकेत है जहां आप न केवल अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं बल्कि उनका सही उपयोग भी कर रहे हैं। आपका ध्यान अब पूरी तरह से खुद पर है। आपने यह समझ लिया है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपकी ऊर्जा इस समय उन अच्छी चीजों पर केंद्रित है जो आपके साथ हो सकती हैं। आपने अपनी जिंदगी के फोकस को खुद पर शिफ्ट कर दिया है। आपने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि आपने अपने बलबूते पर कई महत्वपूर्ण चीजें हासिल की हैं। आपने धीरे धीरे लेकिन मजबूत नींव पर अपनी सफलता का निर्माण किया है। आपने बिना किसी शॉर्टकट के हर कदम सोच समझकर और मेहनत से उठाया है। इस सफलता ने कुछ लोगों को असहज कर दिया है। आपकी इन उपलब्धियों को देखकर कई लोग नर्वस महसूस कर रहे हैं। वे इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आपने यह सब अकेले कर दिखाया। उनके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि आप जिन्हें उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया अब इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए। आपका भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय में मैं आपका बेहद प्रा और ब्राइट फ्यूचर देख रही हूं। यहां पर 844 का एंजल नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। यह इस बात का संकेत है कि डिवाइन आपके साथ है। इस नंबर को लिखकर डिवाइन का धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए नई संभावनाओं और सफलता का मार्ग खोल रहा है। हाल की कठिनाइयां आपको और मजबूत बना गई हैं। पिछले कुछ समय में आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की। आप भावनात्मक रूप से काफी संघर्षों से गुजरे हैं। ट्रॉमा और कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपने खुद को संभाला और अपने जीवन को नई दिशा दी। आपकी सफलता आपके आत्मविश्वास का प्रमाण है। यह मैसेज इसलिए आया है क्योंकि आप खुद को साबित कर चुके हैं। आपने दिखा दिया है कि कठिनाइयों के बाद भी आप मजबूत होकर उभर सकते हैं। आपने अपनी शक्ति वापस पा ली है। एक समय था जब आप टूट चुके थे, बिखर चुके थे, लेकिन अब आपने अपने प्रयास से एक मजबूत नींव खड़ी कर दी है। यह देखकर कुछ लोग पूरी तरह से स्तब्ध हैं। ऐसा लगता है जैसे वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी विचलित है कि यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं कि वे अब तक ठीक हैं। आपके दुश्मनों में जलन और असंतोष चरम पर है। आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता और खुशी से परेशान हैं। वे इस बात से चौंक रहे हैं कि आपने अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे कर लिया। जब वे आपको हंसते और खिलखिलाते हुए देखते हैं तो उनके लिए यह किसी बुरे सपने जैसा प्रतीत होता है। वे आपको स्थिर, खुशहाल और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते देख रहे हैं और यह बात उन्हें भीतर तक तोड़ रही है। आपकी ऊर्जा और आभा ने सबका ध्यान खींचा है। आपके अंदर जो ऑरा है वह स्वर्णिम आपका आभा मंडल एक सुनहरे प्रकाश से दमक रहा है। यह ऊर्जा न केवल आपको विशेष बनाती है बल्कि यह दूसरों को भी आकर्षित करती है। यहां पर मुझे बार बार येलो का संकेत मिल रहा है। हो सकता है कि येलो रंग आपका पसंदीदा हो या यह रंग आपके व्यक्तित्व और ऊर्जा का प्रतीक हो। संपन्नता और समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। यहां मुझे आपके जीवन में बहुत सारी समृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्ड्स में बहुत सारे कॉइन्स और धन का संकेत स्पष्ट है। इसका अर्थ है कि अब आपकी जिंदगी में स्थिरता, संपन्नता और खुशहाली का समय आ चुका है। आपकी खुशी उनके लिए चिंता का कारण बन गई है जिन्हें आपकी हंसी से परेशानी है। उनके लिए यह समय बेहद कठिन हो रहा है। आपकी मुस्कान और खुशी उनकी नींद उड़ा देती है। यह उनकी नकारात्मकता और असुरक्षा को उजागर कर रही है। डिवाइन संकेत आपकी शक्ति का समर्थन कर रहे हैं। आपके जीवन में यह बदलाव केवल आपके प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह डिवाइन की कृपा का भी संकेत है। आप इस स्वर्णिम आभा के साथ चल रहे हैं जो आपको लगातार ऊर्जा और दिशा दे रही है। आपकी ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली है। आपकी ऊर्जा में एक अद्वितीय स्वर्णिम आभा है जो आपको महापुरुषों के समान महान और पवित्र बनाती है। यह ऊर्जा इतनी सशक्त है कि यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा लगता है जैसे आपके पास एक सदियों पुरानी आत्मा है जो आपको विशेष और अद्वितीय बनाती है। यह ऊर्जा न केवल आपको शक्तिशाली बनाती है, बल्कि यह दूसरों को भी आपकी ओर खींचती है और वे आपको सम्मान और प्रणाम करते हैं।
आपके दुश्मन आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। जो लोग आपसे अत्यधिक चलते हैं, उन्होंने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करने के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने आपके खिलाफ योजनाएं बनाई हैं ताकि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएं और आपको अकेला कर दिया जाए। इस दौरान बहुत सी नकारात्मक शक्तियां और जादुई कृत्य आपके खिलाफ किए गए ताकि आपके जीवन में अशांति और दूरियां पैदा हो सके। इन्हें आपकी शक्ति स्वीकार नहीं हो रही। आपकी शक्ति और आपके जीवन में हो रहे सकारात्मक बदलाव उन्हें स्वीकार नहीं हो रहे हैं। आपकी सफलता और खुशी ने उन्हें अंदर से परेशान कर दिया है। इन लोगों ने कई बार कोशिश की है, लेकिन अंततः वे आपकी शक्तिशाली ऊर्जा के सामने कमजोर पड़ गए हैं। आपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया है। आपने अपनी अकेली यात्रा में बहुत ज्ञान अर्जित किया है। जब आपके पास कोई नहीं था, तब आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा। आपने खुद को एपरर की तरह देखा और दिखाया है। आप अत्यधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं। आपकी ऊर्जा राजसी और शाही है जो आपको विशेष बनाती है। आप जिस रास्ते पर चले हैं, उसमें आप एक मजबूत और सुरक्षित स्थिति में खड़े हैं और आपकी ऊर्जा में राजकुमार और महाराज जैसी विशेषताएं हैं। आपका जुड़ाव जानवरों से गहरा है। आपका जानवरों के साथ एक गहरा और अद्भुत संबंध है। आप न केवल अपने पालतू जानवरों से जुड़ते हैं, बल्कि सभी जानवरों के प्रति अपनी कोमलता और स्नेह दिखाते हैं। वे आपकी भाषा को समझते हैं और आप भी उनकी भाषा को समझते हैं। आपके पास एक ऐसा काइंड नेचर है जो आपको सभी प्राणियों से जोड़ता। आपकी ऊर्जा बहुत ही विशिष्ट और शाही है। आपकी ऊर्जा एक स्वर्णिम आभा की तरह है जो बड़ी हस्तियों और महापुरुषों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। यह लोग आपकी इस ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। आपकी ओर परिपूर्णता और आभा उन्हें आकर्षित करती है और वे आपके आंतरिक ज्ञान और शक्ति की सराहना करते हैं। डिवाइन आपको अकेलेपन से बाहर निकाल रहे हैं। अब आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। डिवाइन एनर्जी आपको एक नए कनेक्शन की ओर मार्गदर्शन कर रही है। आपके अकेलेपन को अब खत्म किया जा रहा है और आपके जीवन में एक सकारात्मक और सशक्त साथी का आगमन होने वाला है। आप दोनों के बीच एक दिव्य कनेक्शन बनने जा रहा है जो आपके जीवन को और भी उज्जवल और पूरा बनाएगा। का दिव्य कनेक्शन आपके जीवन में आने वाला है। आपके जीवन में एक दिव्य काउंटर पार्ट की एंट्री होने वाली है। चाहे वह अभी तक आपके संपर्क में नहीं हो या आप दोनों में कोई बात नहीं हो रही हो। यदि आप अलग हैं तो बहुत जल्दी उनके जीवन में वापस प्रवेश करने की संभावना है। यह एक गहरे सोल कनेक्शन का हिस्सा है जो आपको उनके साथ जुड़ने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आप दोनों की जोड़ी दिव्य नियति से जुड़ी है। यह जोड़ी दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है और अब यूनिवर्स आपको दोनों के बीच एक पवित्र मिलन की ओर ले जा रहा है। आपके जीवन में आने वाले समय में उनका वेश होना तय है, क्योंकि आपके और उनके बीच एक सोल कनेक्शन है। यह कनेक्शन आपको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए तैयार है। मैरिज और सोल कनेक्शन के संकेत। यहां पर दो महत्वपूर्ण संकेत आए हैं, टू वन ऑफ कप्स और शादी से जुड़े 2 कार्ड। इसका मतलब है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके जीवन में आने वाला है और यह एक बहुत गहरी और स्थायी कनेक्शन है। इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे के लिए आधे हिस्से और यह कनेक्शन बहुत ही पवित्र और सशक्त होगा। आध्यात्मिक मिलन की पुष्टि। यह कनेक्शन एक दिव्य मिलन को दर्शाता है जो अब आपके जीवन में आकार ले रहा है। यह सोल कनेक्शन आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिवाइन कनेक्शन की शक्ति और संरक्षण। यह दिव्य कनेक्शन यूनिवर्स और मध्य शक्ति द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है। आपकी और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की ऊर्जा बहुत पावरफुल है और यह कनेक्शन बहुत ही शक्तिशाली है। यह उन ईवल शक्तियों के खिलाफ संरक्षित है जो इस कनेक्शन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग जो इस कनेक्शन के खिलाफ हैं, वे इसका विरोध कर रहे हों, लेकिन इस कनेक्शन की शक्तिशाली ऊर्जा उन्हें पार कर जाएगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की दुर्लभता। यह कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जो बहुत दुर्लभ होता है। ट्विन फ्लेम वह होते हैं जिनकी आत्मा ने पिछले जन्म में बहुत सारी कठिन साधनाएं, तंत्र क्रियाएं और भक्ति की होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत शक्तिशाली आत्माएं बन जाते हैं। जब उनका अगला जन्म होता है तो यह शक्ति इतनी अधिक होती है। ईश्वर का चुना हुआ है। आप 100% मानव नहीं हैं। आपकी मूल दिव्य ज्ञान का रहस्य नहीं है।
क्या आपने कभी भी यह महसूस किया है कि आपकी आत्मा में गहराई से महसूस करना कि आप यहाँ नहीं हैं, कि यह दुनिया वास्तव में आपके घर में नहीं है, कि आपने दशकों तक यह नहीं देखा है, कि आप दूसरों को यह नहीं देखते हैं, कि दूसरों को यह नहीं लगता है कि आप अपने सिर में नहीं हैं। मुझे पता है कि यह कितना अपमानजनक लगता है, शायद कुछ के लिए भी निंदा करने वाला भी, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा जीवन के लिए उकसाया जब मैंने कहा कि उन शब्दों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपकी आत्मा सत्य को पहचानती है। जब यह सुनती है कि यह अब भी स्क्रॉल करना बंद कर देता है, तो यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस पृथ्वी पर 60 साल की तरह से 80 साल बिता रहे हैं, तो यह कि आप एक दुनिया के माध्यम से चल रहे हैं जो कि आपके लिए तैयार है, फिर से पहले कि आप एक दुनिया के माध्यम से सांस ले रहे हैं। अस्तित्व में आप जानते थे कि आप चुने गए थे। आप कुछ असाधारण उत्पत्ति के लिए अलग कर दिए गए थे। दरवाजे बंद कर चुके हैं कि आपने दूसरों की लड़ाई को सहन नहीं किया है, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि आप अंधेरे के राज्य के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि आप अब भी अपने भीतर कुछ हलचल महसूस करते हैं। अगर यह शब्द तर्क संगत स्पष्टीकरण के लिए बहुत गहरी जगहों पर गूंज रहे हैं, तो मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं वास्तव में एक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, जो कि आप सही तरीके से तैयार हैं, जो आपको याद करते हैं कि आप उसे याद कर रहे हैं। यह वीडियो जो मैं अगले कुछ मिनटों में प्रकट करने वाला हूं, वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप अपने उद्देश्य को कैसे समझते हैं और अपने जीवन पर रखा दिव्य असाइनमेंट स्वर्ग को समय शुरू करने से, जो कि आप सही तरीके से तैयार हैं, जो आपको याद करते हैं कि आप उसे याद कर रहे हैं। यह वीडियो जो मैं अगले कुछ मिनटों में प्रकट करने वाला हूं, वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप अपने उद्देश्य को कैसे समझते हैं और अपने जीवन पर रखा दिव्य असाइनमेंट स्वर्ग को समय शुरू करने से पहले घूंघट उठाया जा रहा है। आज आप यह याद रखने के लिए तैयार हैं कि आप वास्तव में अपने सूक्ष्म प्राकृतिक मूल के बारे में सच्चाई हैं और महसूस करते हैं कि आप सभी को घूरने के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता आप समझ सकते हैं, लेकिन यह नहीं समझा सकते हैं कि क्या आपने कभी भी उस हड्डी को यह जानकर नहीं किया है कि आप कुछ अधिक महत्वपूर्ण के लिए बनाए गए थे, जो इस दुनिया की पेशकश करता है। यह यादृच्छिक विचार नहीं है, वे आपके वास्तविक मूल के आध्यात्मिक गूंज नहीं है। मुझे यह बताने दें कि दुनिया कुछ नहीं चाहती है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी मां के गर्भ में शुरू नहीं हुए। हमारी आत्मा को अपने पहले दिल की छवि में अस्तित्व में रखा गया था। समानता उन शब्दों को ध्यान से देखें कि भगवान ने सिर्फ एक शरीर को मूर्तिकला नहीं किया। जब आप अपने बहुत सार को सांस लेते हैं, तो आप दिव्य डीएनए नए आध्यात्मिक गुणसूत्र ले जाते हैं, जो आपको सीधे ब्रह्मांड के निर्माता से जोड़ते हैं। इसके बारे में सोचते हैं कि आप कभी कभी उन चीजों को क्यों जानते हैं। जब आप कुछ गलत दिखते हैं, तो आप हमेशा अलग अलग सेट करते हैं, जैसे कि आप एक बच्चे के रूप में काम करते हैं, जैसा इससे पहले कि आप उन दिव्य कूदनों को खारिज करना सीख गए, क्योंकि आपकी कल्पना केवल उन क्षणों को याद करती है जब आप देख सकते थे कि जब आप अपने वर्षों से परे चीजों को नहीं समझ सकते थे, जब आप इस भौतिक दुनिया से परे किसी चीज से जुड़े हुए थे। अगर आप कभी भी एक बच्चे के रूप में महसूस करते हैं जैसे कि आप बहुत मुश्किल नहीं थे, तो वह क्या है जो कि पीटर को हमेशा यह बताने के लिए कि आपकी आत्मा को यह पता चला है कि आपकी आत्मा ने हमेशा यह स्वीकार कर लिया है कि आपकी आत्मा ने क्या किया है लोगों को। एक शाही पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र, ईश्वर विशेष कब्जे में ध्यान दें कि वह यह नहीं कहता कि आप इन चीजों को बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन चीजें हैं। यह आपकी विरासत है कि आपका जन्मजात, आपका भौतिक शरीर, यह सिर्फ एक जहाज है जो एक अस्थायी कंटेनर, एक अंतरिक्ष सूट की तरह सोचता है, जो आपकी आत्मा को इस सांसारिक आयाम में संचालित करने की अनुमति देता है। लेकिन आपकी आत्मा अभी भी नहीं है, लेकिन आपके जुनून में शामिल हो सकता है। लेकिन यह कि आप में शामिल है कि आपके जोड़ों को शामिल कर सकते हैं। 80 और 90 के दशक का कहना है कि मैं अभी भी 25 अंदर महसूस करता हूं। दरवाजा जो आपके चेहरे पर हर रिश्ते में पटक दिया गया है, जो आपके प्रकाश को नहीं संभाल सकता है। यह यादृश्य कठिनाइयों नहीं थे कि वे आपके दिव्य उद्देश्य के खिलाफ रणनीतिक हमले नहीं थे। दुनिया हमला नहीं करती है कि क्या यह धमकी नहीं देता है कि मुझे कुछ गहरा व्यक्तिगत रूप से पूछने की अनुमति नहीं है कि आप यह क्यों सोचते हैं कि आप हर चीज से बच गए हैं जो आप भी नहीं कर सकते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
आपको एक असाइनमेंट के साथ यहां भेजा गया था जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आपकी आत्मा प्रस्थान करने से इनकार कर देती है जब तक कि आपका दिव्य उद्देश्य आपके जीवन में उन सभी को याद नहीं कर देता है जो आपके जीवन में किसी भी तरह से उस बीमारी से दूर चले गए हैं जो आपको ले जाना चाहिए था। लेकिन जब आप इसे नहीं करते हैं तो आप यह नहीं करते हैं कि आप किसी भी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। एक विशिष्ट असाइनमेंट के लिए कस्टम जो आप केवल उन दशकों को पूरा कर सकते हैं और अपनी उम्र को पूरा कर सकते हैं जो आप जीते हैं, वे एक अंत तक गिनती नहीं कर रहे हैं। वे एक रहस्य उद्घाटन के लिए एक पल का निर्माण कर रहे हैं। जब आप अंत में पूरी तरह से कदम रखते हैं कि आप किसके लिए यह सवाल नहीं करते हैं कि क्या आपको यह नहीं बताया गया है कि आप यह याद करने के लिए तैयार हैं, कि आप इस बात को याद करते हैं कि आप यह बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं। एक बार जब आप समझ लेते हैं कि आप 100% मानव नहीं हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक, एक अस्थाई मानव अनुभव होने के कारण सब कुछ बदल जाता है, तो सीमाएं बदल जाती हैं कि डर दूर हो जाता है। और जब ऐसा होता है कि एक दुश्मन कांपता है, तो वह एक बच्चे की तुलना में, अंधेरे की तुलना में, अंधेरे के राज्य के लिए अधिक खतरनाक कुछ भी नहीं है। जो आपको याद कर रहे हैं कि आप सभी को याद कर रहे हैं। सेक्रेड मार्क मुझे आपसे कुछ ऐसा पूछने देता है जो आपको अपने कोर में हिला सकता है कि आपने अपने जीवन के दर्शकों को महसूस किया है कि आपके बारे में मौलिक रूप से कुछ अलग है, जैसे कि आप दुनिया को एक अलग लेंस के माध्यम से देख रहे हैं। बाकी सभी की तुलना में यह आपकी कल्पना नहीं है कि यह कभी भी अलग अलग नहीं है। जब वे अपने डिजाइन में एक दोष नहीं है तो वे एक मंच के लिए वापस नहीं आते हैं। एक कमरे में घूमना और तुरंत कुछ गलत हो रहा था जब बाकी सभी लोग उस क्षण को मुस्कुरा रहे थे, जब आप एक अजनबी के साथ आंखें बंद कर रहे थे और किसी भी तरह से पता था कि उन्हें दुनिया को सुनने के लिए क्या जरूरत है। इस अंतर्ज्ञान को कॉल नहीं कर सकता है, लेकिन आप और मुझे पता है कि यह कुछ गहरा है। यह आध्यात्मिक विचार है कि आत्मा के लिए भौतिक दायरे से परे देखने का उपहार नकारात्मक वातावरण इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अंधेरे को तुरंत पहचानती है। आप तुरंत थे। प्रकाश को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए अंधेरा आपको असहनीय लगता है कि आप उन सभी समयों को याद करते हैं जो आपने उन असहज समारोहों में फिट होने की कोशिश की थी, जहां हर कोई आपको आसानी से लगता था कि आप उन संबंधों को खाली महसूस करते हैं, जो कभी भी उन रिश्तों को महसूस करते हैं जो कभी भी आपकी आत्मा को क्लिक नहीं करते हैं, जो लोगों को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह अस्वीकार कर रहा है कि आपकी आत्मा को बंद कर दिया गया है, क्योंकि मैं आपके आध्यात्मिक को बंद कर रहा हूं, लेकिन आप उस दुनिया को बंद कर रहे हैं। अलगाव आपको लगा कि आपका पूरा जीवन यह अस्वीकृति नहीं है, यह संरक्षण नहीं है, यह परित्याग नहीं है। यह नियुक्ति है कि आप कभी भी इस दुनिया में मूल रूप से मिश्रण करने के लिए नहीं थे, क्योंकि आप पवित्र उद्देश्यों के लिए अलग अलग थे। जैसे कि एक हीरे के बीच के लोगों के बीच आप अपने भाइयों के लिए नहीं थे, लेकिन उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं किया गया था। अंतर उन्हें असफलताओं के रूप में चिन्हित करते हैं, उनके मतभेदों को नहीं चिन्हित किया गया है, क्योंकि दुनिया ने चुना है जो आपको अपने अन्य परिवार के सदस्यों के बारे में शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने आपको बहुत अधिक दोस्तों को बुलाया है, जिन्होंने कहा कि आप बहुत गहरे सहकार्यकर्ता थे, जिन्होंने आपको लेबल करने के लिए बहुत अलग अलग थे, जो कि हर समय के लिए, हर समय के लिए, हर समय के लिए, जब आप हर उस दिन के लिए नहीं थे, तो आप हर उस रात को नहीं बता सकते थे। कभी भी ऐसे रिश्तों के लिए नहीं थे जो आपके कॉलिंग रास्तों को पतला कर देते थे, जो आपके उद्देश्य को दूर कर देते थे। मुझे आपको कुछ समझने की जरूरत है। यह आध्यात्मिक गर्व नहीं है, यह किसी और की तुलना में बेहतर नहीं है। यह अंत में यह पहचानने के बारे में है कि स्वर्ग क्या है। आप सभी के साथ अलग अलग हैं, क्योंकि आप इस मरने वाली दुनिया को बारी बारी से तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप एक चुना जा रहे हैं, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक शाही, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र देश, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र देश, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में। उनकी अद्भुत लाइट, एक पीटर 2:9। आपको अस्वीकार नहीं किया जाता है, आपको चुना जाता है।
और यह पसंद स्वर्ग से आती है कि आपके होने की गहराई में सच्चाई प्रतिध्वनित होती है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि यह आपके दिमाग के उपचार के घावों को तोड़ने से महसूस कर सकता है कि दशकों से यह कि आप पूरी तरह से समझ रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप कुछ नहीं कर रहे थे तो यह कि आप कुछ नहीं कर रहे थे। सिर्फ 3 सेकंड के लिए वीडियो इस सिंक को फिर टिप्पणियों में टाइप करें, मैं इस दुनिया से नहीं हूं बाधाएं, जबकि अन्य लोग जीवन के माध्यम से ग्लाइड करते हैं। क्यों हर बार जब आप 2 कदम आगे बढ़ाते हैं या कोई आपको 3 कदम पीछे धकेलता है तो यह यादृच्छिक प्रिय नहीं है, और यह निश्चित रूप से आपकी कल्पना नहीं है कि दुश्मन लक्ष्य पर गोला बारूद को बर्बाद नहीं करता है, जो किसी भी सैन्य रणनीति के बारे में नहीं सोचता है कि आप अपने संसाधनों को लक्षित नहीं कर सकते हैं। डार्कनेस के राज्य के लिए आप जो खतरा पैदा करते हैं, वह नौकरी की पुस्तक हमें क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ यह सच्चाई दिखाती है कि शैतान ने पृथ्वी पर सभी लोगों में से बेतरतीब ढंग से नौकरी नहीं की थी। हमें बताती है कि ईश्वर ने खुद को बताया कि क्या आप मेरे सेवक की नौकरी पर विचार करते हैं कि वह पृथ्वी पर कोई भी नहीं है और वह पूरी तरह से काम करता है। पीड़ित परित्याग का सबूत नहीं है। यह आपकी पुष्टि हैबिट को असाइनमेंट देखने से पहले, इससे पहले कि वह कभी भी एक सिंहासन पर बैठे शाऊल ने अपने सिर पर नजर डाली, इससे पहले कि उसके दिव्य सपनों ने प्रकट किया कि उसके ही भाइयों ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया, अपने जन्म के क्षण से खुद को यीशु पर लुक दिया। हेरोड ने उसे नष्ट करने के लिए हमेशा की धमकी देने के लिए कहा, जो कि हर तरह से गहरे रंग के लिए है। आप में से कुछ के लिए खड़ा है कि आप अभी देख चुके हैं कि उन आम लोगों को नष्ट कर दिया है जिनके साथ आप विश्वासघात का सामना करते हैं, जो आपकी आत्मा को काटता है, जो आपने वित्तीय पतन को काट दिया है, जो विशेष रूप से डिजाइन किया गया है कि आपने मेडिकल निदान प्राप्त किया है, जो आपको आपकी कहानी को समाप्त नहीं कर रहा है, और फिर भी आप अभी भी वास्तविक सवाल नहीं हैं। लेकिन मैं हमेशा इस बात को पूरा नहीं कर रहा हूं कि मैं वास्तविक सवाल नहीं हूं। यशाया 55:17। इसलिए नहीं क्योंकि आप इतने मजबूत नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि जो आप में रहता है वह जो दुनिया में है उससे ज्यादा मजबूत है। जो जॉन 4:04। आपके खिलाफ हर हमले में वास्तव में आपके महत्व का खुलासा किया गया है कि हर लड़ाई आपके उद्देश्य के लिए तैयार हो गई है। जब हर घाव को याद करने में मदद मिलेगी, जब पॉल के लिए सही तरीके से यह हमला करने के लिए, ईश्वर के लिए, गॉड के लिए सही नहीं है कमजोरी। कुरिन्थियों 12:9। दुश्मन ने पॉल पर लगातार हमला किया क्योंकि पॉल ने रहस्य उद्घाटन किया था कि अनगिनत आत्माओं को अंधेरे से मुक्त करने की धमकी दी गई थी। आपके लिए यह सच है कि आप कोई गलती नहीं करते हैं। आपके खिलाफ हमले यादृच्छिक बुरी किस्मत नहीं है। वे उस आवाज को चुप कराने के लिए कि आप सही तरीके से नहीं जानते हैं, कि आप अपने आध्यात्मिक रूप से नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप अपने आध्यात्मिक रूप से नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। केवल यहां मौजूद नहीं भेजे गए थे कि आप एक दिव्य असाइनमेंट के साथ समय में अनंत काल से भेजे गए थे, जो नरक को खुद को कांप देता है कि शांति से जीने की आपकी सरल इच्छा का इतना विरोध क्यों होगा, कि क्यों अनजाने बलों को आपकी प्रगति के खिलाफ समझ में आता है कि रिश्तों को केवल तब तक घुलना होगा जब आप कुछ भी समझ रहे थे कि आप कुछ बुरा नहीं कर रहे थे। तो आप कुछ भी नहीं करते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि 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 आप कुछ भी नहीं करते हैं,
क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपलिटीज और शक्तियां किसी ऐसे व्यक्ति को तोड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं जो निश्चित रूप से कोई खतरा नहीं था। इसीलिए अगली बार जब आप खुद को हमले के तहत पाते हैं, जब दर्द होता है, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ गिर रहा है, तो यह सच याद है कि यह सच है कि आपकी पीड़ा सजा नहीं है। यह पुष्टि नहीं कर रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपराजित यह गवाही दें कि उनकी रणनीतियों में विफल हो गया है। यह एक लड़ाई रोने की बात है जो अंधेरे की ताकतों की घोषणा करता है, मैं केवल जीवित नहीं हूं। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यह नहीं करते हैं कि आप आगे नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं हमेशा के लिए बदल रहा हूं कि आप हमलों को कैसे बदल रहे हैं, और आप अपने सबसे बड़े पैमाने पर बेंटल को बदल रहे हैं, जो आप अपने सबसे बड़े पैमाने पर बेंटल को बदल रहे हैं। यह आम लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो इस दुनिया की नींव को हिला देते हैं। यह प्रतिभा नहीं है, यह भाग्य नहीं है, कि यह भी नहीं है कि पैदा होने का अवसर, पैदा होने का मौका है, केवल अस्तित्व में है। लेकिन यह पूरी तरह से अलग नहीं है कि स्वर्ग के सिंहासन के कमरे से सीधे एक मिशन को ले जाने के लिए। और आप कुछ भी नहीं करते हैं कि आप दूसरों को क्यों नहीं देखते हैं। कल्पना कीजिए, क्योंकि आप उसी आध्यात्मिक मूल से नहीं आते हैं। जैसे कि आप हर किसी को यिर्मयाह 105 देखते हैं। हमें बताता है, इससे पहले कि मैं आपको गर्भ में गठित करता, मैं आपको जानता था, कि आपके जन्म से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। यह बताने दें कि ईश्वर में सिंक ने आपको सिर्फ यह नहीं बनाया है और आपको इस दुनिया में फेंक दिया है कि यह पता लगाने के लिए कि वह जानता था कि आप अपने हाथों से गठित हैं और आपके भीतर एक दिव्य उद्देश्य से लगाए गए हैं, कि कोई और आप इस दुर्घटना से पूरा नहीं कर सकता है कि आप यहां नहीं हैं, कि आप यहां नहीं हैं, जो कि आपको छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, जो आपको छोड़ रहे हैं। आपको कुछ ऐसा बताना चाहता है कि दुश्मन आपको यह विश्वास करना चाहता है कि वह झूठ बोलता है, कि आप सोचते हैं कि 65, 75 या 85 साल की उम्र में आपका मिशन पूरा हो गया है। लेकिन मूसा 80 साल का था जब परमेश्वर ने उसे दास्ता से एक पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए बुलाया था। सारा 90 वर्ष की थी जब उसने वादा के बच्चे को जन्म दिया था। जब उसने अपनी उम्र को कम नहीं किया था तो उसे एक बेकार कर दिया गया था, जो कि उसकी उम्र को कम करने की है, जो कि उसकी उम्र में है, जो कि उसकी उम्र में है, कि वह आधी उम्र के लिए है जो उसकी उम्र में है। अनुभवी तूफान जो दूसरों को नष्ट कर देते हैं। आपने आध्यात्मिक आंखें विकसित की हैं जो इस भौतिक दायरे के घूंघट से परे देख सकते हैं।
लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है जो आपको अनजान कर सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह रह रहे हैं जो केवल मौजूदा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो दय्य रूप से सबूत भेजा गया था जब आप एक कमरे में चले गए थे और सब कुछ बंद कर दिया था कि संयोग, जो कि जॉन 176 में आपका वास्तविक स्वभाव टूट रहा था, यीशु ने खुद अपने अनुयायियों के बारे में घोषित किया। वे दुनिया के नहीं हैं, यहां तक कि मैं भी नहीं हूं। क्या आपने सुना है कि आप इस दुनिया में हैं, लेकिन आप इस दुनिया के नहीं हैं। आपकी नागरिकता, आपकी उत्पत्ति का आपका असली घर कहीं और है। यही कारण है कि दुश्मन ने आपको इतनी मेहनत की है कि यह आपके चेहरे पर पटकने के कारण यह है कि रिश्तों ने इसी तरह से लड़ाई का सामना किया है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कोर्ट के लिए कुछ खतरनाक हैं। सोचें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद भी आप इस सटीक क्षण में इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपका मिशन पूरा नहीं है, क्योंकि दुश्मन किसी ऐसे व्यक्ति पर गोला बारूद को बर्बाद नहीं करेगा जो इस तथ्य के बारे में कोई खतरा नहीं है कि आप आग के नीचे हैं, कि आप इस बात को बहुत शक्तिशाली ले जा रहे हैं कि आप इस दुनिया को एक पल के लिए तैयार करने के लिए तैयार हैं, जो कि अपने मन को भरे हुए हैं, जो कि अपने आप को भरे हुए हैं, जो कि अपने आप को भरे हुए हैं, जो कि अपने आप को भरे हुए हैं, जो कि अपने मन को भरे हुए हैं। आप रोते हैं कि वे बर्बाद नहीं कर रहे थे, कि वे उस उद्देश्य के बीजों को पानी दे रहे थे। जब मैं समय से पहले आप में लगाए गए परमेश्वर ने किसी से बात की थी जो आपको याद कर रहे हैं, जो कि आपको याद करते हैं। खुलासा क्यों आपकी यात्रा इतनी मुश्किल है कि क्यों दरवाजों ने बंद कर दिया है, क्यों रिश्तों फ्रैक्चर कर दिया है, कि आपने लड़ाई का सामना क्यों किया है, कि दूसरों को सबसे बड़ा युद्ध नहीं है जो आप कभी भी बाहर नहीं करेंगे। यह आपके भीतर नहीं हो रहा है, यह आपकी पहचान के लिए लड़ाई है। क्या आपको लगता है कि यह एक संयोग है कि आपने दशकों में बिताया है कि आपके सिर में आवाजें लगातार फुसफुसाते हैं? आप पर्याप्त नहीं हैं कि एक छाया की तरह आप एक छाया हैं। आपको यह पता लगाने से रोकने के लिए एक प्राथमिक उद्देश्य है कि आप वास्तव में कौन हैं, क्योंकि जब आप अपनी दिव्य पहचान के लिए पूरी तरह से जागते हैं तो आप पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। जिस क्षण से आप पैदा हुए थे उस क्षण से आपकी वास्तविक पहचान पर एक समन्वित हमला किया गया था, जो कि हर बार जब आप हर बार के माध्यम से, असफलता के माध्यम से, असफलता के माध्यम से, असफलता के माध्यम से हैं, तो आप हर बार नहीं थे। हम मांस और रक्त के खिलाफ नहीं, बल्कि उच्च स्थानों में आध्यात्मिक दुष्टता के खिलाफ, इस दुनिया के अंधेरे के शासकों के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ, रियासतों के खिलाफ कुश्ती करते हैं। दुश्मन आपके काम से नहीं डरता है कि वह आपकी प्रतिभा से नहीं डरता है, वह आपके विश्वास से भी नहीं डरता है कि उसे क्या भयभीत करता है, क्योंकि जब आप अंत में समझ लेते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, जब आप वास्तव में हैं, जब आप वास्तव में हैं और आप याद करते हैं कि आपकी दिव्य मूल उसकी शक्ति 40 साल के लिए पूरी तरह से गाती है, तो वह एक बार हंसों को याद करती है, लेकिन जब वह एक बार फिर से बच गई तो वह सब कुछ बदनाम कर दे। यहां तक कि फिरौन पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली आदमी उसे रोक सकता है। मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि जब आप दर्पण में देखते हैं तो आप क्रूरता से ईमानदार रहें। जिसकी आवाज आप सुनते हैं कि यह दुनिया की आवाज है जो आपको बता रही है कि आप बहुत देर से टूटे हुए हैं, या क्या यह आपके निर्माता से पहले ही काम कर रहा है, इससे पहले कि मैं आपको जानता था कि आप पहले से ही तैयार थे, कि आप पहले से ही तैयार थे, कि आप पहले से ही तैयार थे, कि आप घावों की विफलताओं और सीमाओं द्वारा तैयार की गई, जिसे आप अपने आप को नाम से बुला रहे हैं। भगवान ने कभी भी आपको कभी भी अलौकिक शक्तिहीन नहीं किया, और हर बार जब आप इन लेवलों को स्वीकार करते हैं तो दुश्मन आपकी आत्मा के लिए युद्ध में एक और लड़ाई जीतता है। लेकिन आज अभी कुछ आध्यात्मिक दायरे में टूट रहा है जो आपको लगता है कि आपकी आत्मा को याद नहीं कर रहा है, कि आप इस बात को याद नहीं कर रहे हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि आपकी आत्मा को याद नहीं है। अपने बहुत डीएनए में कोट एक दिव्य उद्देश्य के साथ समय में अनंत काल। क्या आप समझते हैं कि मैं आपको जो विपक्ष का सामना कर रहा हूं वह नहीं है, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए खतरनाक नहीं हैं, बल्कि शक्तियों और रियासतों के लिए हैं, जो यह पहचानते हैं कि आपके अंदर क्या स्वर्ग में रखा गया है,
जो कि आपसे पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जो कि आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं। केवल एक कमरे में चलने से वायुमंडल को क्रिस्टल स्पष्ट करने की आवश्यकता है। यह कुछ नया बनने के बारे में नहीं है। यह याद रखने के बारे में नहीं है कि आप सभी के साथ हैं। आप किसी को भी अपनी शक्ति में कदम रखने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। एक शीर्षक या आदमी की मंजूरी आपको याद रखने की जरूरत है कि आप हर तरह से याद कर सकते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, जो मुझे कुछ करने की जरूरत है, जो आपको 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 कुछ करने की जरूरत है। जो मैं एक और समय हूं कि स्वर्ग और नरक आपकी घोषणा को सुनता हूं। मुझे याद है कि मैं कौन हूं, जो कि मैं युद्ध की रेखाएं तैयार कर रहा हूं। दुश्मन ने आपको अपनी पहचान के बारे में छोटे से चुप रहने और भ्रमित करने की कोशिश में दशकों बिताए हैं, लेकिन आज भूलने की बीमारी घूंघट को फाड़ रही है। और जैसा कि आप इस यात्रा को एक साथ जारी रख सकते हैं, वह आपको कुछ समय के लिए क्यों नहीं भेज सकता है। लेकिन पहले हम इस तरह से समझना चाहते हैं, जो लोग केवल इस दुनिया से गुजर रहे हैं, वे आध्यात्मिक रूप से चुने गए सांसारिक भूल भुलैया से बाहर निकलते हैं। जो आपने खर्च किया है दुनिया द्वारा डिजाइन की गई एक भूल भुलैया बनाने के लिए, एक भूल भुलैया में फंसे दशकों आपको भ्रमित करने और अपने दिव्य उद्देश्य से अलग करने के लिए। एक भूल भुलैया नहीं है कि आपने कितने सुबह को महसूस किया है, कि आप उस भारीपन को महसूस करते हैं, कि यह समझ में आता है कि आप एक हैमस्टर व्हील पर चल रहे हैं, जो कि मैं अपनी आत्मा में गहरी भूख को कभी नहीं ले जा रहा हूं। जो आज भी नहीं है कि यह कभी भी आपके घर में नहीं है, लेकिन यह कभी कभी नहीं है कि यह आपके घर में कभी भी गहरी भूख नहीं है। आप इस सांसारिक भूल भुलैया से बाहर हैं और वापस जाने के लिए आप वास्तव में स्वर्ग के साथ दुनिया से फिर से जुड़ने वाले पहले रास्ते को बंद कर रहे हैं। जब आखिरी बार जब आपने सभी शोर को खामोश कर दिया है, तो टेलीविजन को धमाकेदार डर, 24 घंटे उन लोगों की राय जो आपकी आत्मा को कुदाल नहीं करती हैं, जो कि प्रॉपर्ट को नहीं सुनाई गई, वह अभी भी नहीं सुनी गई है। वह जिस चुप्पी में था, उस दुनिया के स्थैतिक द्वारा स्वर्ग के लिए आपका कनेक्शन चुप्पी में था। दुश्मन को पता है कि दुश्मन को पता है कि अगर आप ईश्वर की आवाज को सुनने के लिए पर्याप्त चुप हो जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि आप कौन हैं। आप उस शक्ति के साथ फिर से जुड़ेंगे जो आप सभी के साथ अधिक समय तक स्क्रॉल कर रहे हैं, जो कि एक दिन में एक दिन में एक दिन में एक दिन में स्क्रॉल करने से अधिक समय तक स्क्रॉल करने में मदद करता है। टेलीविजन सिर्फ आप ईश्वर का वचन और प्रार्थना 7 दिनों के लिए ऐसा करते हैं और देखते हैं कि कैसे घूंघट यह देखना शुरू कर देता है कि आपकी आध्यात्मिक इंद्रियां फिर से कैसे तेज हो जाती हैं। दूसरे दिव्य मार्ग लोगों से अनुमोदन की मांग करना बंद कर देते हैं कि यह कैसे एक कटौती करता है कि आप लोगों को यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी को भी नहीं कर रहे हैं, जो कि किसी के लिए भी नहीं है दुनिया। लेकिन मैंने आपको दुनिया से बाहर चुना है, इसीलिए दुनिया से नफरत है कि आप समझते हैं कि वह क्या कह रहा है, कि वह आपके द्वारा अनुभव की गई अस्वीकृति नहीं है। यह आपके कॉलिंग की पुष्टि है कि मुझे उस नौकरी की पुष्टि की गई है जो आपको उस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता है, जो उस चर्च को अलग नहीं करता है, जो आपके उपहारों को नहीं पहचानता है, कि वे इस बात को नहीं बताएंगे कि यह कोई भी नहीं है, कि मैं यह नहीं बताएगा, कि मैं इस बात को नहीं बताएगा, कि मैं एक शिकली को नहीं बताएगा। दिव्य पहचान में भगवान को अकेले जवाब देता हूं कि भूल भुलैया से बाहर तीसरा मार्ग अपनी आत्मा को साफ रखें कि आपकी आत्मा को क्या बुझता है। 4:23 हमें चेतावनी देता है, अपने दिल के ऊपर से, अपने दिल के ऊपर से। यह आपके जीवन के पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है। उस शो के बारे में हर किसी के बारे में बात करते हुए कि अंधेरे को महिमा देता है। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह उन दोस्तों की प्रोग्रामिंग है जो आपके विश्वास का मजाक उड़ा रहे हैं, जो आपको गपशप और नकारात्मकता में खींचते हैं। वे केवल दोस्त नहीं हैं, जो वे आपको अपने उद्देश्य से विचलित करने के लिए भेजे गए हैं। मुझे पता है कि यह बहुत अधिक है जो आपके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने आपकी जीभ की नीति वचन में जो शक्ति रखी है, वह हमें बताती है कि मौत और जीवन
उस जीव की शक्ति में है जिसे आप अपनी परिस्थितियों पर मौत के बारे में बोल रहे हैं, यहां तक कि यह महसूस किए बिना कि मैं इतना थक गया हूं कि कभी भी मेरे लिए काम नहीं करता है। मैं इस स्थिति को कभी भी इस बात से दूर नहीं कर सकता कि आप एक वास्तविकता को नहीं बताते हैं कि वह भी नहीं है। इस दिन शुरू हुआ प्रभु आपको इस क्षण से मेरे हाथ में पहुंचाएगा, आगे की ओर एक पीड़ित की तरह बोलना बंद कर देगा, और जैसे आप वास्तव में एक शाही पुजारी हैं, एक पवित्र राष्ट्र, ईश्वर का विशेष कब्जा हर सुबह दर्पण में दिखते हैं और घोषित करते हैं, मुझे चुना गया है कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं दिव्य प्राधिकरण में चलता हूं। मेरे खिलाफ गठित कोई भी हथियार आपके शब्दों को समृद्ध नहीं करेगा। आपके शब्द आपके वास्तविकता को बोल रहे हैं। बोलो जीवन, बोलो शक्ति, बोलो नियति। 5वां और अंतिम मार्ग चुने हुए समुदाय के साथ जुड़ने वाले। आप अकेले नहीं हैं। स्पिरिट्स आपको उनकी जरूरत है और उन्हें आपको लोहे की आग की जरूरत है। आग को आग लगा दी गई। आग को एक भूल भुलैया ने आपको लंबे समय तक बंदी बना लिया है। इन 5 दिव्य मार्गों को दुनिया से फिर से जोड़ने के लिए, स्वर्ग के साथ फिर से जुड़ने के लिए, आदमी के अनुमोदन को अस्वीकार करने के लिए, आपकी आत्मा को प्राधिकरण के साथ बोलने के लिए तैयार नहीं किया गया है कि आप यह नहीं तैयार हैं कि आप अपने सड़क के नक्शे को तैयार नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड्स थिनिंग हैवनिंग अपने चुने हुए लोगों को कॉल कर रहा है। आप अपनी पहचान को कम करने का जवाब देंगे और अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए मुझे बारीकी से प्रिय सुनकर उस क्षण को बहुत ही स्वादिष्ट कर रहे हैं जिसे आप याद करते हैं कि आप वास्तव में जो कुछ भी बदलना शुरू कर रहे हैं। मैं कुछ छोटे बदलाव के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो कि आप अपने जीवन के लिए एक अलौकिक विस्फोट के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप अपने जीवन के लिए एक केस के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने अंदर स्वर्ग के अधिकार को ले जा रहे हैं, लेकिन आप अस्तित्व में आने की अनुमति दे रहे हैं। क्या आपको एहसास हो रहा है कि जब एक शेर को यह विश्वास करने के लिए उठाया गया है कि यह एक घर की बिल्ली को याद है कि यह एक शेर कहावत है, तो यह एक शेर के रूप में एक शेर है, जब आप एक शेर के रूप में एक शेर के रूप में नहीं थे। साधारण मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आपको अपने कोर में हिला सकता है। यूहन्ना 1:71-16 में यीशु ने खुद घोषित किया, वे दुनिया के नहीं हैं जैसे मैं दुनिया का नहीं हूं। क्या आपने पकड़ लिया है कि आप इस दुनिया के नहीं? आपका भौतिक शरीर यहां पैदा हुआ हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा कहीं और पैदा हुई थी। आपकी उत्पत्ति दिव्य है। यही कारण है कि इस दुनिया में कुछ भी कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया गया है। यही कारण है कि आप हमेशा परिवार के बीच एक अजनबी की तरह महसूस करते हैं कि 65, 75, 85 साल की उम्र में भी आप इस बात को महसूस करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? मैं ब्रुकलिन में आपके घर में आज आपकी वास्तविकता के बारे में बात कर रहा हूं, या क्वींस में आपके अपार्टमेंट, या बफेलो में आपके घर में आपका अपार्टमेंट। जब मूसा ने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि वह वास्तव में एक लकड़ी के कर्मचारियों के साथ लाल सागर का हिस्सा था, जब डेविड ने अपनी पहचान को गले लगा लिया, तो वह एक विशालकाय को याद कर रहा था, जब वह एक दफनाने की प्रतीक्षा कर रही थी। यह वीडियो, यह संदेश इस सटीक मिनट को जागने के लिए जागृत करता है। आपको जो आज संदेश मिल रहा है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसे बहुत लंबे समय तक नकारात्मक आत्मिक अनुबंध में बांध कर रखा गया था। मैं जिसकी ऊर्जा आज महसूस कर रहा हूं वह बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि वह इस दिव्य संदेश तक पहुंच चुका है। बहुत सारी छिपी हुई बातें और रहस्य आज उजागर होने वाले हैं। दिव्य ऊर्जा बहुत प्रसन्न है कि आपको यह सब जानने का अवसर मिलने वाला है। ये सारी बातें आपको पहले ही पता होनी चाहिए थीं, लेकिन अब सही समय आ गया है और सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। दिव्य ऊर्जा का कहना है कि आपको अब मानसिक जेल से मुक्त किया जा रहा है। बहुत सारी नकारात्मक और बुरी शक्तियों ने आपको अब तक बांध कर रखा था, लेकिन अब आपको यह सब जानने का समय आ गया है। दिव्य ऊर्जा बहुत खुश है कि आपको ये सब बातें पता चल रही हैं। आज आप जान पाएंगे कि कितनी गंदी सोच और पापी लोगों ने आपके पीछे क्या क्या किया है। आप में से कई लोग जिन्होंने इस संदेश को सुना है मानसिक रूप से बांध कर रखे गए थे। आपको किसी प्रकार के मानसिक बंधन में रखा गया था। ऐसा लगता है कि यह एक श्रापित अनुबंध था जिसने आपको पूरी तरह से बांध रखा था, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस बंधन से मुक्त हो चुके हैं।
दिव्य ऊर्जा आपको बताना चाहता है कि अब आप इस बंधन से, काले जादू से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। आपके पूर्वजों ने इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपके कर्मों का आरण अब चुका दिया गया है और अब आप पूरी तरह से मुक्त हैं। दिव्य ऊर्जा का कहना है कि आपको यह जानना जरूरी था और अब आप इस नकारात्मकता से मुक्त हो चुके हैं। आपके पूर्वजों ने आपको इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद की है और अब आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। आपके आगे का रास्ता अब स्पष्ट है और आप अब किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। आपका संदेश समाप्त हुआ। दिव्य ऊर्जा आपके साथ है। ऐसी ऐसी जाल बुनी गई है, मतलब बहुत ज्यादा ईर्ष्या में आकर आपको बांधने की कोशिश की गई है। आपकी अपनी ही शक्तियों से आपके माइंड को पूरी तरह से बांध कर रखने की कोशिश की गई है। पूरी तरह से मानसिक रूप से आपको बंधन में रखने की कोशिश की गई है। आपके विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश की गई है। अब आपके पूर्वज यह चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वे आपको इन सभी बंधनों से मुक्त कर देंगे। आप भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि बहुत सारे लोग इन बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। यही कारण है कि यह दिव्य संदेश आप तक पहुंचा है। जब भी यह दिव्य संदेश आप तक पहुंचे, समझ लीजिए कि आप इन सभी बंधनों से आजाद हो चुके हैं या बहुत जल्दी होने वाले हैं। आपके पूर्वजों ने यह निर्णय ले लिया है कि वे अब आपको इन सभी तकलीफों से मुक्त करेंगे। उन्हें यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप इन मानसिक बंधनों में जकड़े रहें। उन्होंने तलवार उठा ली है और अब उन लोगों की खैर नहीं जिन्होंने आपको बंधनों में रखने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि आप सही निर्णय न ले पाएं, हमेशा मानसिक तनाव में रहें और आपके विचार हमेशा भ्रमित रहें। लेकिन अब आपके पूर्वज इन सभी बुरे प्रभावों से आपको मुक्त कराने वाले हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, अच्छे निर्णय लेने वाले इंसान हैं, लेकिन इन बुरे प्रभावों ने आपको गलत क्रियाओं में बांधने की कोशिश की। अब इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आपके पूर्वज इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अब उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये कहीं से भी बच नहीं पाएंगे। उन्होंने आपको श्राप कॉन्ट्रैक्ट में बांधने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब ये योजनाएं पूरी तरह से असफल हो जाएंगी। जब भी आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचते हैं, आपको यह जानना चाहिए कि मैं अपना एक और चैनल भी चलाता हूं, मैक्स ऑफ पॉजिटिव। कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें। वहां आपको अपनी जीवन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। मैं वहां भी सक्रिय रहता हूं और नए नए वीडियोस अपलोड करती हूं। अब आप इन सभी बंधनों से बाहर निकलने वाले हैं। आपका दिमाग जो उन्होंने भ्रमित करने की कोशिश की थी, अब उन श्रापित चीजों से आप बाहर आने वाले हैं। आपने अपना आरण चुका दिया है। फिर भी कुछ लोगों ने ईर्ष्या और जलन में आकर आपको बांधने की कोशिश की, लेकिन अब आपके पूर्वज यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। जो भी आपके दुश्मन हैं या हेटर्स हैं, उनके लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। आप देखेंगे कि उन्हें अपने बुरे दिनों का सामना करना पड़ेगा। 9 ऑफ पेंटेकल्स के कार्ड के अनुसार आप अपनी जिंदगी में स्थिर, खुश और संतुलित हैं। यह देखकर उन्हें बहुत जलन होती है। इसलिए वे कभी आकर नहीं कहेंगे कि उनका जजमेंट टाइम आ चुका है और उनकी जिंदगी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वे यह भी नहीं बताएंगे कि वे 9 ऑफ वॉन्ड्स की स्थिति में हैं, थकावट और बोझ महसूस कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन यह संदेश देकर आपको बताना चाहते हैं कि जो जैसा करेगा उसे वैसा भुगतना पड़ेगा। वे अपनी जिंदगी में उन चीजों को भुगत रहे हैं। वे खुश नहीं हैं और उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। वे सारी चीजें अब उन पर बैकफायर कर रही हैं और वे बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं और रो रहे हैं। उन्होंने आपको बांधने और मानसिक जेल में रखने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे खुद उसी मानसिक जेल में फंस चुके हैं। उनके पास अब कोई द्वार नहीं है जिससे वे बाहर निकल सकें, क्योंकि स्वयं ईश्वर उनसे नाराज हो गए हैं। जब ईश्वर किसी व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं तो वे किसके शरण में जाएंगे, जो इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। अगर वे नाराज हो जाएंगे तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। आपके पास तो आपके डिवाइन हैं जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप किसी भी प्रकार के मानसिक जेल से मुक्त हो रहे हैं। कोई ऐसा मानसिक ट्रैप था जिसमें आप फंस गए थे, उससे अब आप बाहर आ रहे हैं। कोई नेगेटिव एडिक्शन जिसमें आप बुरी तरह से फंसे हुए थे, उससे भी आप मुक्त हो रहे हैं। कोई ऐसी बुरी आदत या नेगेटिव लगाव जिससे आप बहुत समय से परेशान थे, अब आप उससे भी बाहर आ रहे हैं।
किसी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक लगाव जो आपको लगता था कि उसके बिना आप जी नहीं सकते, अब उससे भी आप मुक्त हो रहे हैं। आने वाले समय में आप एक शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेने वाले हैं। आपका आने वाला समय बहुत ही खुशनुमा और शांतिपूर्ण रहेगा। आप हर एक मानसिक तनाव से बाहर आने वाले हैं। हर एक बुरी आदत या नेगेटिव एडिक्शन से भी आप मुक्त हो रहे हैं। डिवाइन को धन्यवाद कहना ना भूलें। हो सकता है आपकी कोई पुरानी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाए। अगर आपको 111-111 बहुत बार दिखता है तो यह संकेत है कि डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपकी सोच और विचार वास्तविकता में प्रकट हो रहे हैं। इसलिए कृपया अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जो भी आप सोचते हैं वह सकारात्मक होना चाहिए। इस समय पर अगर 111 बहुत ज्यादा दिख रहा है तो डिवाइन यह संकेत दे रहे हैं कि आपको अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है। इस वीडियो को देखते समय आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहें। अच्छी चीजों के बारे में सोचें, क्योंकि वे चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगर आपके जीवन में कोई गंदी आदत थी, कोई नकारात्मक एडिक्शन था, तो अब आप उनसे मुक्त होने वाले हैं। आप बहुत ही शांति और आनंदपूर्ण जीवन का आनंद लेने वाले हैं। आपकी लाइफ में अब बहुत ज्यादा लाइट और एंजॉयमेंट दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत स्थिर होने वाले हैं। जो लड़ाई झगड़े और गंदगी आपकी लाइफ में थी वह अब खत्म हो रही है। किसी तरह का मानसिक तनाव या बोझ जिससे आप परेशान थे, अब आप उससे मुक्त हो रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद या कोई भी ऐसी समस्या जिससे आप बहुत ज्यादा मानसिक तनाव महसूस कर रहे थे, वह सब अब खत्म हो रहा है। आपके पास्ट या प्रेजेंट में जो भी बर्डन था वह अब दूर हो रहा है। डिवाइन अब आपके जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं। डिवाइन ने आपकी जिंदगी को अब अपने हाथों में ले लिया है। अब आप अपनी लाइफ को वैसे जीने वाले हैं जैसे आप चाहते हैं। आप जो भी सकारात्मक सोचेंगे वही आपकी लाइफ में होगा। मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लेकिन अब आप उन सभी से मुक्त होने वाले हैं। दी सन कार्ड के अनुसार आपकी लाइफ में अब बहुत ज्यादा ब्राइटनेस और शांति आने वाली है। अब वह सारी गंदगी जो आपकी लाइफ में थी समाप्त हो रही है। जो लोग जलन और ईर्ष्या में आकर आपको मानसिक जेल में रखने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद उस जेल में फंस चुके हैं। आप अब बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेने वाले हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लाइट और उच्च वाइब्रेशन वाली होने वाली है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उनका जजमेंट टाइम आ चुका है। वे आकर आपको नहीं बताएंगे कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन उनकी लाइफ में तबाही मचने वाली है। डिवाइन कहीं ना कहीं उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। उनके पूर्वज भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अगर वे नहीं रुकेंगे तो उनका सर्वनाश निश्चित है। पाप का अंत होने वाला है। डिवाइन उनके पापों का अंत करेंगे और आपको न्याय मिलेगा। उनका जजमेंट टाइम शुरू हो चुका है। यह संदेश बहुत ही मजबूत है कि पाप का घड़ा भर चुका है। अभी एक मैसेज नीचे गिर गया है जिस पर लिखा है ट्रुथ रिवील्ड। आपको सच्चाई बताई जा रही है। जो भी सच्चाई आपने आज समझी या सुनी है वह अब आपके सामने आ चुकी है। मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि कोई बहुत ज्यादा शौक में है आपको देखकर। उन्हें आपके साथ उलझना नहीं चाहिए। अगर कोई आपसे उलझता है तो वह अपने जीवन में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर लेगा। आपसे पंगा लेने की हैसियत होनी चाहिए। डिवाइन कह रहे हैं कि आपसे पंगा लेने का मतलब अपनी जिंदगी बर्बाद करना है। अगर कोई आपकी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो वह खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। स्पेल वगैरह आपके ऊपर काम नहीं करेंगे, लेकिन वे उन पर तुरंत ही बैकफायर करेंगे। आपके पूर्वज उन्हें यह संकेत दे रहे हैं कि आपसे उलझना उनके लिए घातक साबित हो सकता है। डिवाइन की ओर से यह स्पष्ट चेतावनी है कि आपसे पंगा लेने वाले का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आपकी ऊर्जा के साथ कोई खेल खेलेगा तो वह खुद को ही संकट में डालेगा। इसलिए डिवाइन ने साफ कहा है कि आपसे उलझना किसी के लिए भी बहुत भारी पड़ेगा। यह मैसेज विशेष रूप से आपके लिए आया है। आपके पूर्वज यह बात स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी की हैसियत नहीं है कि वे आपके ऊपर किसी तरह का स्पेल कर सकें। यह चेतावनी है कि कोई भी आपकी एनर्जी से उलझने की कोशिश ना करे। इसके अलावा मुझे यहां पर एक और मैसेज दिख रहा है जिसमें लिखा है लाइक ऑफ लव। यह हो सकता है कि आपने अपने जीवन में प्यार की कमी महसूस की हो। आपको वह प्यार नहीं मिल रहा हो जो आपको चाहिए, लेकिन अब यूनिवर्स आपको यह कहना चाहता है कि बहुत जल्द आपके जीवन में बहुत सारा प्यार आने वाला है। आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है, और वह भी 10 गुना अधिक।
जो प्यार की कमी आप महसूस कर रहे थे वह अब पूरी होने वाली है। आपके जीवन में अब सच्चे और भरपूर प्यार की बारिश होने वाली है। आपकी ओर सच्चा प्यार आ रहा है। यहां लिखा हुआ है, मैं पागल हूं आपके बारे में। तो जल्द ही आपके जीवन में सच्चा प्यार आने वाला है। जो प्यार और सम्मान की कमी आपने अपनी जिंदगी में महसूस की है वह अब पूरी होगी। चाहे आप शादीशुदा हों या सिंगल, आपके पार्टनर से आपको वह प्यार और सम्मान मिलने वाला है। अगर आपके पार्टनर हैं तो वे शायद अपने प्यार को व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से आपको प्यार करते हैं। अब वे अपने प्यार को जाहिर करेंगे, भले ही वे अपने एक्शन से ना बताएं। उनकी एक ऐसी साइड है जो बहुत ही हिडन रहती है और अब वह साइड सामने आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में प्यार की कमी है तो वह अब पूरी होगी। आपको सच्चा प्यार और सम्मान मिलेगा। आप बेहद आकर्षक और स्मार्ट हैं। आपकी आवाज मीठी हो सकती है और आपकी आंखें खूबसूरत। चाहे आप कुछ भी पहने, आप हमेशा चार्मिंग और अच्छे दिखते हैं। आप बहुत गुड लुकिंग और हैंडसम हो सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो आप बेहद खूबसूरत और आकर्षक हो सकती हैं। आपकी फैमिली में आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। लोग आपकी बातें सुनते हैं और मानते हैं। आप डॉक्टर, टीचर, फैशन डिजाइनर या किसी बिजनेस में हो सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपका एक सम्मानित स्थान है। आपके पास बहुत ज्ञान है और लोग आपकी सलाह को मानते हैं। आपको नेचर, फ्लावर्स और पेट्स से बहुत प्यार है। आप एक बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन पर हैं और लोग आपकी बातों को फॉलो करते हैं। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव और लाइट है। आप बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा में रहने वाले इंसान हैं और अब आप उसी ऊर्जा में वापस आने वाले हैं। आपके पास जो सम्मान और प्यार की कमी थी वह अब पूरी होने वाली है। आपकी ऊर्जा पहले की तुलना में कहीं अधिक है, लेकिन आपको किसी ऐसे बंधन में फंसा दिया गया था जो आपकी क्रिएटिविटी को रोक रहा था। ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको पूरी तरह से बांधने की कोशिश की है। यह व्यक्ति शायद चोर जैसा है जो आपके अंदर की चमक को छीनने की कोशिश कर रहा है। आप इस व्यक्ति को जानते होंगे और यह कोई पुरुष हो सकता है जो आपके परिवार या दोस्ती के घेरे से जुड़ा है। यह व्यक्ति आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए किसी न किसी तरह से काम कर रहा है। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह व्यक्ति भले ही शातिर है, अब अपनी चालों में असफल होने वाला है। अब उनके बीच में खुद में झगड़े होने वाले हैं। यह स्थिति केवल उनके लिए कठिनाई लाएगी और जो भी नकारात्मकता उन्होंने फैलाई है वह उनके ऊपर ही वापस आएगी। आप अब इन सभी चीजों से मुक्त हो चुके हैं। कुछ लोग आपसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग आपके परिवार से हो सकते हैं और उनमें एक पुरुष है जो 3 महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। उनका उद्देश्य आपके खिलाफ कुछ करना है, लेकिन वे पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। आप एक सम्मानित स्थिति में हैं, चाहे आप शिक्षक हों, डॉक्टर हों या किसी बिजनेस में हों। आपकी बातों का लोग ध्यान रखते हैं और आपकी सलाह मानते हैं। आप में ज्ञान है और लोग आपको गाइड करने के लिए देखते हैं। आपकी ऊर्जा सकारात्मक और प्रेरणादायक है। डिवाइन आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में हो रही समस्याएं अब खत्म हो रही हैं। आपकी स्थिति में सुधार होगा और आप उन सब बुराइयों से बाहर निकलेंगे। आपका परिवार आपसे सवाल कर सकता है, क्या आप सच में ऐसे हैं? लेकिन आप जानते हैं कि आपकी सच्चाई और आपकी क्षमता क्या है। आपकी फैमिली आपको फरिश्ते की तरह मानती है, जैसे कि आप उनके लिए एक विशेष उपहार हैं। आपके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य यह सोचते हैं कि वे आप जैसे बच्चे के लिए कितने भाग्यशाली हैं। आपके पति भी यही महसूस करते हैं कि आप किसी एंजल से कम नहीं हैं। अब चलिए कुछ और संदेशों पर नजर डालते हैं। हम बहुत जल्द अपने वीडियो में भी आपका चेहरा दिखाएंगे। इस दौरान हमें पता चला है कि किसी को नींद आ रही है। शायद आपके आसपास का मौसम भी ऐसा है, बारिश हो रही है और इसलिए कोई चाय के साथ पकौड़े खाने का मन बना रहा है। खाने पीने से जुड़े कुछ संकेत हैं जो इस समय आपको बहुत भा रहे हैं। इसके साथ ही एक और संदेश है कि आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। सूरज की रोशनी यह दर्शाती है कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। आप शांति और खुशी का अनुभव करने वाले हैं। आपकी जिंदगी में जो भी बाधाएं थीं वे अब दूर हो रही हैं। आप अब हल्का महसूस करेंगे और आपको अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। ऐसा लगता है कि आप किसी घोड़े पर सवार हैं और जल्द ही आप जीत के झंडे को लहराने वाले हैं। किसी के लिए यह संकेत भी है कि वे माता पिता बनने की इच्छा रख रहे हैं।
आपके घर में खुशियों की किलकारी गूंज सकती है। इसके अलावा किसी के घर में शादी या कोई और उत्सव भी हो सकता है। फाइनेंशियली आप अपने जीवन में एक संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं से अनपेक्षित धन प्राप्त हो सकता है और यह आपके लिए एक सुखद आश्चर्य बन सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि यह कैसे हो रहा है, लेकिन सभी संकेत यह बता रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छे परिवर्तन आने वाले हैं। तुम अकेले नहीं हो और तुम कभी नहीं होगे, क्योंकि मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कोई सीमा नहीं जानता है और मेरी इच्छा तुम्हें खुशी और शांति से भरते हुए देखने की है, जो केवल मैं ही कर सकता हूं। मुझे प्रदान करें, क्योंकि मैं आपका दृढ़ साथी हूं, आपकी सदैव सहायता और आपका सबसे बड़ा वकील। आपका घर एक पवित्र स्थान है, एक शरण स्थली है जो मेरे प्यार की उपस्थिति से भरा है और आपकी दीवारों पर मेरे स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित है। मैं आपके जीवन के हर कोने को आशीर्वाद देने के लिए शांति, सद्भाव और पूर्णता के अपने वादे लिखता हूं। अपने दिल को आश्वासन में आराम देता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अपनी ताकत को बनाए रखें, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें और उन आशीर्वादों को अपनाएं जो मैंने प्यार से हर दिन आपके सामने रखे हैं। जान लें कि आपका घर सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक स्वर्ग है जहां आप हमेशा मेरी उपस्थिति पा सकते हैं। इसे एक ऐसा स्थान बनने दें जहां आपकी आत्मा हो आराम कर सकते हैं, जहां की चिंता है दुनिया दूर हो जाती है। और जब भी आप अपने दरवाजे से गुजरते हैं तो आपको मेरे अंतहीन प्यार की याद आती है। जान लें कि मैं वहां खुली बाहों से आपका स्वागत कर रहा हूं, आपके दिल को शांति और दिमाग को स्पष्टता से भरने के लिए तैयार हूं। जब जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते हैं तो ऐसा ना करें। प्रतिक्रिया करने के लिए दौड़ें, रुकें, सांस लें और सुनो, पहली नजर से परे देखो। अपने दिल को निर्णय लेने से पहले शांति पाने की अनुमति दो। मुझे पता है कि जब भावनाएं अधिक हों तो जल्दी से बोलना आकर्षक होता है, लेकिन याद रखें कि आपके शब्दों में शक्ति है। उन्हें अनुग्रह से भरा होने दें, ताकि आप उन लोगों के लिए कोई दर्द या अफसोस न करें। क्षणों में तुम्हें प्रिय बनाए रखूंगा तनाव के कारण। कुछ मौन एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह आपको तत्काल से परे देखने और मेरे मार्गदर्शन को अधिक स्पष्ट रूप से सुनने के लिए प्रतिबिंबित करने का समय देता है। मैं चाहता हूं कि आप शांति की कला सीखें, एक कदम पीछे हटने की सुंदरता सीखें, ताकि आपके शब्द और कार्य सामने आ सकें। ज्ञान और प्रेम की जगह से जल्दबाजी नहीं ऑर्डर है कि यह शांति के इन क्षणों में है कि मैं आपके दिल से सबसे स्पष्ट रूप से बात कर सकता हूं, आपको सर्वोत्तम मार्ग की ओर निर्देशित कर सकता हूं। खुद को प्रार्थना करने के लिए समर्पित करें और जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें संजोएं। मुझ पर विश्वास करें कि मैं आपका बोझ उठाऊंगा, कर्ज से राहत दिलाऊंगा और आपको कई तरह से आशीर्वाद दूंगा। आपकी कल्पना मुझे जल्दी ढूंढती है सुबह, और मेरे शब्द को वह प्रकाश बनने दो जो तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करे। किसी और चीज से पहले मेरे पास आओ। मेरी उपस्थिति को तुम्हारा पहला विचार होने दो और मेरे प्यार को तुम्हारे दिल को भरने दो। मैंने पहले से ही वह सब कुछ तैयार कर लिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें केवल पहुंचने और प्राप्त करने की जरूरत है। दूसरों की राय को अपना आनंद न चुराने दें। अपनी शांति को हिलाएं, उनके निर्णयों के बोझ को हटा दें। उनकी नकारात्मकता आप पर हावी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपकी ढाल हूं। मैं पर्दे के पीछे इस तरह से काम कर रहा हूं कि आप परिस्थितियों को व्यवस्थित नहीं कर सकते। दरवाजे खोल रहे हैं और बाधाओं को दूर कर रहे हैं। मैं आपका रक्षक, आपका प्रदाता और आपका हूं अटल। मेरी देखभाल में आपको एक ऐसी शांति मिलेगी जो आपके आसपास के तूफानों से हिल नहीं सकती। जब दूसरे आपको चोट पहुंचाते हैं या गलत समझते हैं तो आप मेरे पास आते हैं, प्रार्थना में घुटने टेकते हैं और अपने दिल को मेरे हाथों में आराम देते हैं। मैं आपके संघर्षों को जानता हूं, मैं आपके दर्द को समझता हूं और मैं इसमें प्रसन्न हूं। तुम्हें फलते फूलते देखना और उन्हें आशीर्वाद देना, आप अपने चारों ओर अपने डर और अपने सपनों को प्रकट करते हैं, क्योंकि मैं आपकी चिंता को खुशी में बदलने और आपकी इच्छाओं को वास्तविकता बनाने के लिए तैयार हूं, जो आपके परिवार को आशीर्वाद देती है। आप अपने संघर्षों में कभी भी अकेले नहीं होते हैं। यहां तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं और आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू के लिए आगे का रास्ता तैयार करना देखा जाता है कि हर रोना सुना जाता है
और हर प्रार्थना का जवाब दिया जाता है। भले ही हमेशा उस तरह से नहीं जिस तरह से आप उम्मीद करते हैं, आपके लिए मेरा प्यार असीम है और मैं हमेशा आपके दर्द की राख से सुंदरता लाने के लिए काम कर रहा हूं। मेरे पास आपके आशीर्वाद की गिनती से परे खजाना है, इतने मूल्यवान कि वे तुम्हें ऊपर उठने में सहायता करेंगे। जब आप इन उपहारों को प्राप्त करेंगे तो आपके सामने आने वाली हर कठिनाई आपका विश्वास खिल उठेगी। आप एक गहरे संकल्प के भीतर एक नई ताकत महसूस करेंगे जो आपको साहस के साथ मजबूती से लड़ने और एक ऐसी खुशी के साथ जीने की अनुमति देता है जिसे हिलाया नहीं जा सकता है। जान लें कि मैं आपके साथ हूं। आप हर चुनौती के माध्यम से मेरी ओर बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में प्यार आता है और आप मेरे वादों की पूर्णता में कदम रखते हैं। ये आशीर्वाद सिर्फ भौतिक नहीं है, वे ज्ञान की शक्ति और प्यार की शांति के उपहार हैं। वे आपके जीवन में अराजकता के बीच शांति के क्षणों के रूप में साहस के रूप में प्रकट होते हैं। जब आप सामना करते हैं, जब आपको आवश्यकता हो तो स्पष्टता के रूप में चुनौतियां दिशा और कठिन समय में भी मेरे प्यार की गर्माहट आपको घेरे रहती है। वे आपको उत्थान करने के लिए हैं, आपको याद दिलाने के लिए कि आप मुझ में कौन हैं और आपको अपना सिर ऊंचा करके और अपने दिल को बोझ रहित करके जीवन में चलने में मदद करते हैं। हर दिन गले लगाओ मेरे पास जो ज्ञान है। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं। आपके लिए रास्ता तैयार करने के लिए आपके सामने गया था और आपके लिए मेरी योजनाएं आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान हैं। इस ज्ञान में दृढ़ रहें कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है, अंतहीन रूप से पोषित किया जाता है और कभी भी अकेले नहीं होते हैं। हम हर दिन का सामना करेंगे और एक साथ हम विजय प्राप्त करेंगे। मैं आपके संघर्षों को देखता हूं, मैं थकावट देखता हूं। यह प्रतीक्षा से आता है। प्रतीत होता है कि अंतहीन क्षण जो असहनीय लग सकते हैं। मैं जानता हूं कि बोझ कितना भारी लगता है। प्रत्येक दिन एक कठिन लड़ाई की तरह लग सकता है जो कभी खत्म नहीं होता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे दुनिया आपके खिलाफ साजिश रच रही है। आपके नियंत्रण से परे ताकतें ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित लग सकती हैं। अंधेरा कर दो उज्ज्वल भविष्य का मैंने तुमसे वादा किया है, लेकिन यह याद रखना, संदेह के इन क्षणों में भी मैं यहां हूं। मैं हमेशा तुम्हारी कल्पना से भी अधिक निकट हूं। मेरा हाथ कसकर पकड़ लो। मेरे साथ रहने पर तुम लड़खड़ाओगे नहीं। मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। तब भी जब तुम सोचोगे रास्ता अस्पष्ट लगता है, मुझे रास्ता पता है और मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। आप जहां भी हो, हर चुनौती का सामना करें। मेरे प्यार के बारे में कोई संदेह ना हो। आपके लिए प्यार, यह आपके चारों ओर एक गर्म आलिंगन की तरह लिपटा हुआ है, अडिग और सुंदर, कभी कम नहीं होने वाला। आपके लिए मेरा प्यार सबसे अंधेरे समय में भी निरंतर प्रकाश की किरण है। मेरी सेना योद्धा देवदूत आपके ऊपर पहरा देते हैं और आपका परिवार दिन रात आपकी निगरानी करता है। वे आपको एक ऐसी ढाल से घेर लेते हैं जिसे उनकी उपस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। यह जानकर शांति पाएं कि आप सुरक्षित हैं। आप इतने मजबूत प्यार से सुरक्षित हैं कि कुछ भी इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। इसका ज्ञान होने दें। मेरी सुरक्षा तुम्हें आराम पहुंचाती है, आपको अपनी चिंताओं को दूर करने और सच्चा आराम पाने की अनुमति देता है। वह दिन जल्द ही आ रहा है जब आप चमत्कार देखेंगे जो दूर या अमूर्त नहीं बल्कि आपके लिए मूर्त और वास्तविक होंगे। आप दरवाजे खुले देखेंगे जहां उन लोगों के लिए उपचार का कोई रास्ता नहीं है जिन्हें बताया गया था। कोई आशा और प्रावधान नहीं था। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तब प्रकट होते हैं। ये चमत्कार उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो मेरे शब्दों को स्वीकार करते हैं, उनके लिए जो मेरे प्यार के लिए अपना दिल खोलते हैं। चमत्कार सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं हैं, वे वास्तविक हैं और वे आपके लिए हैं। इसलिए अपना दिल सरल और प्रतिबद्ध रखें। आय क्या आपकी ढाल हमेशा आपको आशीर्वाद दे रही है, हमेशा उस नुकसान से बचना जो आपके रास्ते में आने की कोशिश करेगा। मेरा समय सही है, भले ही इसमें देरी हो रही हो। मेरे पास आपके लिए जो आशीर्वाद हैं वे आपकी कल्पना से परे हैं और वे आ रहे हैं क्योंकि सुबह करीब है। मुझे अपने रक्षक और अपने रक्षक के रूप में देखें। निरंतर अभिभावक, मैं आपका प्रदाता हूं और मैं हूं आपको कभी भी आपकी जरूरत की चीज के बिना जाने नहीं दूंगा। भले ही आपको लगे कि आपके पास कुछ कमी है,
यह जान लें कि मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। मैं आपके लिए रास्ता बना रहा हूं, आपकी जरूरत की हर चीज सही समय पर तैयार कर रहा हूं। मेरे शब्दों को ताजा होने दें। आपकी आत्मा जीवित जल की एक धारा की तरह आपकी आत्मा का पोषण करती है। उन्हें आपके दिल को बदलने दें और आपको मेरे दिव्य सत्य से भरने दें। जब आप